Hello student, welcome back to the chapter number 3rd part of plants. Now we shall discuss the flower, fruits and seeds. Flowers. A flower is the most brightly colored part of a plant. It blossoms from buds. Some plants have colorful flower of different shape and size. फ्लावर क्या है? सबसे कलर्ड पार्ट होता है प्लांट का जो अलग अलग कलर्स का होता है और ये बर्ड्स के अंदर से निकलता है। और अलग अलग प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं, उनका शेप उनकी साइज अलग अलग होती है। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर सम ऑफ द फ्लावर दैट वी ईट एज वेजिटेबल। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर क्या है? एक प्रकार के फ्लावर ही हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। नाउ सी द फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब वो पौधों को किस प्रकार से हेल्प करते हैं। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज रिप्रोडक्शन। फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहला कार्य है रिप्रोडक्शन, इट मीन्स प्रजनन करने का। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। अ फ्रूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अराउंड द सीड। मेनी प्लांट बियर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। फ्रूट क्या है? कौन सा पार्ट है प्लांट का? जो सीड जिसके अंदर उगता है, सीड के थ्रू उगता है वो। सो मेनी प्लांट बियर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग फ्रूट उगते हैं। दिस फ्रूट हैव सीड विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रिप्रोडक्शन। और ये फ्रूट जो हैं उनके अंदर सीड होते हैं और वो सीड जो हैं एक उनका इम्पोर्टेंट रोल है किस चीज़ के अंदर? प्लांट को रिप्रोडक्शन करवाने में। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सीड है उनसे ही रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें कोई नया प्लांट उगाना है तो नए प्लांट को उगाने के लिए हमें उस प्लांट का सीड सॉइल में डालना होगा और वो सॉइल में जब जाएगा तो उस सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन, उस सीड के थ्रू कोई नया प्लांट जर्मिनेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट और सीड है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में। सीड कम टू मेनी डिफरेंट साइज, सम सीड आर बिग एंड सम सीड आर स्मॉल। सीड जो है वो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है उनकी। कुछ सीड बड़े हो सकते हैं और कुछ छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मैंगो है उनका सीड देखा होगा, उसका सीड देखा होगा, तो वो जो सीड है वो थोड़ा बड़ा होता है। वहीं अगर हम वीट के सीड की बात करें, गेहूँ, तो वो जो सीड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सो सम सीड आर प्रोटेक्ट बाय फ्रूट। कुछ सीड जो है उनको फ्रूट जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। A mango fruit has only one seed whose size is bigger than any other fruit. मैंगो फ्रूट जो है उसका सीड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू दूसरे फ्रूट से। An apple has many seeds whose size is smaller than mango. एप्पल के जो सीड होते हैं वो उनकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। A watermelon has also many seed whose size is almost similar to the size of apple सीड। वाटरमेलन देखा होगा आपने, तरबूज, उसके अंदर जो सीड होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं कंपेयर टू अदर फ्रूट्स। सीड्स नीड वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो। सीड को किस चीज़ की आवश्यकता है? पानी, सूर्य के प्रकाश और न्यूट्रिएंट्स की उसकी ग्रोथ के लिए। सीड कंटेन न्यूट्रिएंट दैट नरिश देम टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड्स के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो अब खुद को नरिशमेंट दे पाए ताकि वो बाद में न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर पाए। फ्रूट्स कैन बी जूसी एंड गुड टू ईट। फ्रूट जो होते हैं वो जूसी टाइप के होते हैं उनके, और उन्हें खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पीपल ईट द फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट्स। हम लोग कई सारे फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम वी ईट द सीड्स टू, और कई बार हम सीड्स को भी खाने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीड्स, उनके सीड के थ्रू वो ग्रो करते हैं। द लाइफ ऑफ अ प्लांट बिगिन फ्रॉम अ टीनी सीड। एक जो प्लांट की लाइफ होती है उसका जो जीवन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? एक छोटे से सीड से। अ सीड कंटेन अ स्मॉल बेबी प्लांट एंड इट्स फूड। सीड जो है उसके अंदर एक स्मॉल बेबी प्लांट होता है, एक छोटा पौधा होता है जो बाद में अंकुरित होता है और उसके साथ में उसका खाना भी होता है। द कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड आर, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर उस सीड को प्रॉपर क्वांटिटी में मिलेगी तो उससे क्या होगा, वो सीड ग्रो करेगा और उसमें से एक प्लांट ग्रो करेगा। Once these conditions are satisfied, the seed begin to grow. The process of development of a new plant from a seed is called germination. It means ये जब सारी conditions fulfill होगी तो उनमें से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इट मीन्स सीड के अंदर से न्यू प्लांट का ग्रो होना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्मिनेशन। हाउ आर प्लांट यूजफुल टू अस। इट मीन्स प्लांट जो है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, मतलब प्लांट हमारे क्या काम आते हैं। सो प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फर्स्ट, they are the primary producer of food. Some of these food are used in making bread, biscuit, pasta and cereals. तो ये जो फूड हैं वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड के। इट मीन्स सबसे पहला और मुख्य स्रोत फूड जो हम ईट खाते हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, प्लांट से। सेकेंड इज दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेपर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। और प्लांट का कहाँ यूज़ आता है, पेपर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स और फर्नीचर जो हमारे घर में होता है उनको भी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लांट्स का। सी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्लांट, दे गिव अस लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर प्लांट का है तो वो है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। वो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्लांट से। दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर टू प्रिपेयर देयर फूड। दिस फूड इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और जो प्लांट हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको वो टेक इन करते हैं और अपना फूड उससे बनाते हैं। और उस फूड उनके पास में कौन सी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। So now is our lesson is completed. In this lesson we will study about part of plants. मतलब हमने इस लेसन में प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, साथ ही प्लांट्स कैसे यूज़फुल है हमारे लिए उन चीज़ों को भी हमने इस चैप्टर में देखा। ओके, थैंक यू।